पीएम मोदी की मन की बात का आज 100वां संस्करण संपन्न हुआ और लगातार जो पिछले 2014 से 2023 तक का जो यह सफ़र है उसे आज एक उत्सव के रूप में मनाया गया। और धनबाद में इसकी खासियत यह रही कि सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने एक साथ बैठकर अलग अलग जगहों पर मन की बात को देखा है। थोड़ी देर पहले मन की बात संपन्न हुई है और हम आपको बता दें कि जो लोग यहाँ पहुँचे हुए थे देखने के लिए, मन की बात सुनने के लिए, उनमें तमाम अलग अलग संगठनों के लोग भी शामिल थे और अलग अलग समाज से जुड़े लोग थे। जो लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में अपना कार्य किया है वो भी जुड़े हुए थे। इन तमाम लोगों के द्वारा आज मन की बात का जो कार्यक्रम है वह देखा गया और देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सीधे हम कुछ लोगों से यहाँ पर रूबरू होते हैं। सर, आप ही बताइए कि कैसी लगी आज की मन की बात और कितना उत्साह रहता है? उत्साह, ये तो समूचे भारत को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास प्रधानमंत्री ने किया है, जो अभूतपूर्व है, जो कभी किसी नेता ने, विश्व के किसी नेता ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और इसका परिणाम है कि सारा भारत जुड़ गया है। हर छोटे बड़े गांव से लेके शहर तक छोटे छोटे लोगों को, जिसको कि कभी किसी ने याद नहीं किया, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने याद किया और उसको प्रसारित और प्रभावित किया। उससे समाज के हर वर्ग को अपना गर्व होता है कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं। मोदी जी की आज की मन की बात में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको? सबसे अच्छा लगा कि पहले तो आज तो उन्होंने कंक्लूड किया कि सारे मन की बात की 100वां एपिसोड में उन्होंने 99 एपिसोड का जिक्र किया और जो महत्वपूर्ण सब वार्ता थी उसको कहा। ये सबसे बड़ी चीज़ हुई। क्या चाहते हैं कि यह जो मन की बात है आगे भी चलती रहे? आगे भी चलती? हाँ, आगे चलना चाहिए। और मन की बात तो समूचे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी को जुड़ने के लिए, सामान्य आदमी को जुड़ने के लिए, डाउन ट्रोडन आदमी को जुड़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कार्य पद्धति को विकसित करने के लिए, हर क्षेत्र में हर कार्य को एक सम्मान देने के लिए यह कार्यक्रम चलता रहा और चलता रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंदी शंकर सिंह है, मैं रिटायर्ड। और आज जो मन की बात आप लोगों ने देखी वो कैसी लगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक ये जो पब्लिक इंटरेक्शन का प्रोग्राम है मन की बात, जो इन्होंने 2014 से शुरू किया है, इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जुड़े, उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंची, उनसे वो रूबरू हुए। चूँकि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, वो सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने एक माध्यम बनाया जिसके माध्यम से लोगों की समस्या, लोगों के किए जा रहे कार्य लोगों तक और आम लोगों तक उनका अप्रिसिएशन सारा पहुँचा है। मुझे लगता है कि ये जो 100वां एपिसोड है ये अपने आप में ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री इसी तरह से मन की बात में अपने बातों को उठाते। वैसे मन की बात में हमारे भी 2-3 मुद्दे हैं। जैसे धनबाद का जो झरिया कोटफील्ड है, जहाँ पे 10 लाख की आबादी निवास करती है, क्षेत्र में रहते हैं, उनका जो विषय है। धनबाद में एयरपोर्ट की बात है, धनबाद में अच्छे पानी की व्यवस्था की बात है। तो इन सब बातों को भी हम लोग प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में उठाएं। हम लोग इनके हैं। आचार्य जी, ये जो मन की बात इस देश ने 70 वर्षों के बाद एक आम जनगण की बात को समझने वाले, उनसे मन की बात करने वाले जननायक को अपना नेता बनाया है। देश की जनता के लिए, देश के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए मन की बात के माध्यम से जीवन जीने की दिशा और दशा जो माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, देश उनका आभारी है, संत समाज उनका आभारी है। चलें। आज कितनी खास थी? आज मन की बात 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। आकाशवाणी के माध्यम से सारे चैनल सब दिखा रहे हैं। मोदी जी की मन की बात देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए सारी बातें अभी सुनी होंगी। आज 100वां एपिसोड संस्कार है। इस संस्करण में आप सभी बात सुना होगा तो कैसा देश आगे बढ़ना चाहिए, एक एक गांव से लोगों को उठाने का काम मोदी ने किया है। और उसमें से हमारे झारखंड में 9000 स्थानों पर ये ऐसा बड़ा
मैं देख रहा हूँ लगातार हमारे झारखंड में भी गांव-गांव से लोगों को उठा करके मन की बात में लाने का काम किया है, जो आज देश में हमारे झारखंड का एक स्थान बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक मन की बात को लेकर के जो एपिसोड प्रारंभ किया मोदी जी ने और देश को उत्थान लेकर आगे बढ़ रहा है। आज की जो मन की बात रही 100वां एपिसोड है, काफ़ी लोगों ने इसे देखा, आपको कैसी लगी? यह जो हमने सोचा था उसके अनुकूल धनबाद में मन की बात देखने का 100% सफलता मिली। बहुत विभिन्न प्रकार के संगठनों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को हमने आमंत्रित किया था और सबकी उपस्थिति रही। यह सच में उत्सुकता भी थी। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां किस्त है और इसको देश विदेश सब जगह देख रहे हैं। एक अपने आप में ऐतिहासिक था। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना कि एक नेता का इतने जगह पर और इतने लोग एक दिन में उनकी बात को सीधे देखने का काम किए, सुनने का काम किए। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। झारखंड का भी जिक्र किया जाए। यह इसलिए 100% सफलता हुई है। मुझे काफ़ी प्रसन्नता है। आज की जो मन की बात है वह आपको कैसी लगी और कितना इंतजार रहता है देशवासियों को मन की बात का? आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो मन की बात का जो कार्यक्रम था, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये आज का जो कार्यक्रम हुआ, इसके लिए सांसद महोदय एवं उनकी पूरी टीम को भी मैं पूरा आभार व्यक्त करता हूं। धनबाद के काफ़ी बुद्धिजीवियों को सम्मानित भी किया गया और यह कार्यक्रम 100% सफल हुआ। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत इसका बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने देश की समस्याओं को किस तरह निदान इसका हो सकता है, हमारे देश का क्या विकास हो सकता है, इसके लिए आम जनों को यह बताया। लाखों नहीं करोड़ों लोग इस मन की बात को सुने हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, ये पूरे विश्व भर में ये मन की बात को देखा गया है। अगर आपको मन की बात में प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिले या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप उनसे किस तरह की बातों को कहना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिला तो मैं देश के विकास के लिए निश्चित रूप से जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा। यहाँ की कुछ समस्याओं से भी अवगत कराएंगे? बिल्कुल अवगत कराएंगे। हमारी जो धनबाद की समस्याएं हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या जो एयरपोर्ट की है, सबसे पहले तो इस समस्या को मैं उठाऊंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, यदि मुझे मौका मिला तो। धन्यवाद। मैम ये बताइए कि आज की मन की बात जो आपने देखी वह कैसी लगी? अच्छी लगी, जैसे हरदम होता है नॉर्मल, अच्छा है। मतलब ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो मुझको याद दिलाता है मम्मी लोग के समय जवाहरलाल नेहरू थे, उससे जैसे हर से मिलना, ये बहुत अप्रोचेबल वो है प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनसे एटलीस्ट ये तो पता है कि महीना में एक बार हम लोग मैसेज करके मेल करके इनसे बात तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मौका मिले पीएम मोदी से बात करने का या उनका फ़ोन आपके पास आए तो आप धनबाद की किन बातों को उनके सामने रखना चाहिए? आज मैं सोच ही रही थी, बड़ाई तो सभी करते हैं, मुझको इस बात का बहुत दुख है कि यहाँ धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बना, चला गया और जगह देवघर और बोकारो तक चला गया मिनी में। तो मैं तो फैसिलिटीज़ की बात करती कि इतना पावरफुल जगह है और क्यों नहीं हम लोग के लिए कुछ थोड़ा सा ध्यान दे देते। समस्याओं को भी इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं? मैं बस समस्याओं का ही कोई इंडिकेट थैंक यू बोलकर वही शुरू कर देती। के लिए एयरपोर्ट के अलावा और कोई समस्या आपको नहीं दिखती? बहुत सड़क दिखती है, पेड़ काट दिया है, फैसिलिटीज़ बाकी जगह सब प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। पर्यावरण, मैं तो उसके लिए भी आवाज़ उठा रही थी, फिर बोला गया था रही ये काम किया जाएगा, हो नहीं रहा। हम लोग अपने मैं आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हूँ, मैं कर रही हूँ, पर अगर साथ में एक बार जैसा वो बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही फॉलो करते हैं, हाँ, श्री रविशंकर जी को, तो अगर एक बार वो भी नाम ले लेते तो अपने धनबाद में ये सब भी हो जाता। मुझको जरूर। मेरा नाम सोनाली सिंह। लगी मन की बात आपको आज? मन की बात अच्छी लगी। पहले का रिकैप हुआ, क्या क्या हुआ देश में, मोदी जी ने क्या क्या किया, गांव-गांव जैसे पंचायत बने और इस मतलब महिलाओं को कैसे रोज़गार मिला, वो लोग कैसे घर बैठे भी बहुत सारे क्या क्या अर्निंग कर सकते, उसके बारे में भी बताया गया था, बहुत चीज़ दिखाया गया। अगर आपको मोदी जी से बात करने का मौका मिले तब आप कौन सी समस्याओं को उठाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मैं तो रोज़गार, मैं स्टूडेंट हूँ तो रोज़गार को लेके ही, और फिर इतने जैसे
हमारा क्या बोलते हैं कि हम महंगाई तो बढ़ गया है, लेकिन अभी भी सैलरी लोगों की 8,000 10,000 है। सैलरी वही है बट महंगाई बढ़ गया है, तो उस पर भी थोड़ा देखा जाए। मेरा नाम सोनी है। राजीव राय भट्ट। राजीव जी बताइए कि मन की बात जो होता है पीएम मोदी का, कितना इंतज़ार आप लोगों को रहता है? बहुत उत्सुकता रहता है। उससे हम नौजवानों के पूरे देश के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो सुदूर दूर बदर के लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इस तरह से लोगों में बहुत उत्साह बढ़ता है। हर कार्य को लोकल या वोकल का बात हो या जिन लोगों का प्रयास है वह सभी के प्रयास से एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनमें 100 गुना उत्साह बढ़ जाता है। और आज का तो 100वां एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीछे के कार्यक्रम में जो दिखाया, वो लोग से कितने प्रेरित हुए, कितने लोगों को रोजगार मिले। आज कश्मीर का कुछ दिखाया, स्लेट और पेंसिल का। ज़्यादा अच्छी लगी? आज सबसे अच्छा लगा कि जो लोगों को प्रेरित किए, स्लेट और पेंसिल वाले लोग के जो कार्य उससे और भी लोग प्रेरित हुए और लोग ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो है ये जन जन के दिल की बात बन गई है। और जी जो पीएम मोदी की जो बातें बात कर मन की बात में, अगर वो आपकी बातों को उठाएं, अगर उनसे आपकी बात हो जाए तो आप कौन सी बातों को उनसे कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहेंगे कि पूरे देश में एक सर्व शिक्षा हो और सबके लिए शिक्षा समान हो और एक ऐसी मापदंड हो जहां पर कोई अलग ना हो, सब समान हो, ऐसा सर्व शिक्षा। आज शिक्षा में लोग बहुत एक समान शिक्षा नीति हो सब, इससे लोग में बहुत आज प्राइवेटाइजेशन के लोग जो जा रहे हैं, इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबका शिक्षा समान हो। मोदी जी की जो मन की बात की आज 100वां एपिसोड था, आपको कैसी लगी? बहुत ही सुंदर, पूरा देश के लिए प्रेरणादायक, आम जनता के लिए प्रेरणादायक, बहुत ही अच्छी थी। अगर आपको मौका मिले उनसे बात करने का मन की बात के माध्यम से, तो आप यहाँ की कौन सी समस्या को सबसे पहले उठाने का काम करेंगे? हम तो चाहेंगे कि झारखंड में एक बार सरकार बदले और भाजपा की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने, तो कोई समस्या उठाने का सवाल ही नहीं रहेगा। फिर भी अगर धनबाद की अगर वर्तमान समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखती है? अभी तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, सारे समस्याओं का काफ़ी नुकसान हो रहा है कोयले का अवैध खनन की वजह से, तो इस पर तो आप लोग चाहेंगे ना कि इस पर सरकार? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, कोयले का अवैध खनन हो रहा है, तो यह राज्य स्तर का मामला है, यह प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कोयला मंत्रालय तो भारत सरकार का है। हाँ, कोयला मंत्रालय भारत सरकार का है और निश्चित रूप से कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।